श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जुलाई को देव गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हमारी कमाई कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप कमाते तो 100 रुपये हो लेकिन खर्चे 200 रुपये हो जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी धन संपदा की प्रॉब्लम आपके घर में चल रही होंगी वो सारी खत्म होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 41 चने की दाल लेनी है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? दाल दिख रही है। कौन सी दाल है? मैंने स्क्रीन पे लिखी थी चने की दाल, तो कौन सी लोगे? चने की दाल। दाना भी मैंने लिख रखा था, कितने दाने? 41, 41 गिन करके, ना ही एक भी कम ना ही एक भी ज्यादा। 41 चने की दाल को लेना। साथ ही साथ गुरुवार का पर्व है, गुरुवार का दिन है, देव गुरुवार है, तो आपको क्या लेना है? पीला चंदन भी लेना है। देखो, जरूरी नहीं है कि मैंने यहां पे पीले चंदन के फॉर्म में अष्टगंध लिया है तो आपको अष्टगंध ही लेना, नहीं, कोई भी पीला चंदन आप ले सकते हो। ठीक है ना। लेना, लेने के बाद में फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में ऑप्शन है, चाहे तो घर पे कर सकते हैं या फिर मंदिर में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझिएगा। देखो, सबसे पहले आपके पास में क्या है? पीला चंदन। पहुंचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं और लेपन नहीं करना, सबसे पहले पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। लेपन करना, गुरुवार का दिन है तो लेपन करने के बाद में आपके पास में तांबे के लोटे में जल है। अरे है कि नहीं है? पूरा जल समर्पित नहीं करेंगे, आपको उस तांबे के लोटे का आधा जल समर्पित कर देना है जिस जगह पे आपने पीले चंदन का लेपन किया। अरे कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। करने के बाद में आपके पास में है 41 चने की दाल, है ना। जिस जगह पे आपने जल को समर्पित किया है, जो भी प्रॉब्लम आपके घर की चल रही हो, पैसों को लेके, बीमारी को लेके, धन को, किसी भी चीज को लेके, उस चीज का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे और 41 चने की दाल को उसी जल वाले स्थान पे समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में उस चने की दाल के ऊपर जल नहीं चढ़ाएंगे। जो बाकी का बचा हुआ आधा जल आपके लोटे में है, उस जल को हम लोगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। और कामना हमें महादेव से नहीं करनी है, कामना किससे करनी है? माता अशोक सुंदरी से। क्यों? क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं और जब माता अशोक सुंदरी कोई भी बात महादेव से कहेंगी तो महादेव उस बात को कभी भी टाल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। बहुत नियम से इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, जो प्रॉब्लम चल रही होंगी, चाहे वो धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, वो सारी प्रॉब्लम खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। करिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम बन गई है और वो समस्या होती है बीमारी को लेके। भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, हम लोग क्या करें? कोई उपाय बताएं। देखो, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा नीला फूल, है ना। देखो, अब यहां पे मैं बीमारी को स्पेसिफाई कर दूं। कुछ लोग कहते हैं क्या भैया शुगर के लिए कर सकते हैं, बीपी के लिए? आपको कोई भी बीमारी हो ना, आप उसके लिए परेशान मत हो कि भैया ने नाम नहीं लिया बीमारी का तो हमें ये नहीं करना। नहीं, कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ठीक है ना। जैसे यहां पे जो नीला फूल आपको दिख रहा है, यही नीला फूल हमें नहीं लेना। जो नीला फूल आपके घर के आसपास में मिल जाए, चाहे बड़ा फूल हो, छोटा फूल हो, कैसा भी फूल हो, बस वो नीला होना चाहिए। ठीक है ना। आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नीला फूल लेना। नीले फूल के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। ठीक है ना। एक मिनट में इसको हटा दूं। हाँ ठीक है। आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। अब हल्दी आपको खड़ी नहीं लेनी, आपको बस एक चुटकी पिसी हल्दी लेनी होगी और फिर एक छोटी सी कटोरी घर से लेना। कोई जरूरी नहीं नया कटोरी लो, साफ सुथरा होना चाहिए। इस कटोरी के अंदर आपको हल्दी डालनी। क्या डालोगे? हल्दी। और इसी हल्दी के अंदर जो मैंने आपको एक नीला फूल दिखाया, उस नीले फूल को भी डाल देना, है ना। हल्दी जब इसके अंदर डालोगे तो आपको गाढ़ा नहीं रखना है, इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा डालना ताकि ये हल्दी का पानी बन पाए। और जो आपने नीला फूल डाला है उसको इस हल्दी में डाल देना। डाल दिया, फिर आप इस कटोरी को उठाना। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही है, उसके हाथों से इस हल्दी के कटोरी को टच करा देना, एक बार छुआ देना। ठीक है ना। छुआने के बाद में आप फिर इस कटोरी को उठाना और आप चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। आपको पता होगा नंदी बाबा का कोई भी एक पैर आगे के
दोनों में से कोई भी एक पैर, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग उठा हुआ होता है, जो पैर आपके यहां उठा हुआ हो आपको उनके पैरों पे वही हल्दी का जो जल होगा वो समर्पित कर देना। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? हल्दी का जल समर्पित करना, उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के नंदी बाबा के ही उठे पैर पर उस एक नीले फूल को समर्पित करना। ठीक है ना, समर्पित करके वहां से हट जाना। हट मतलब उस चीज को वहीं पे चढ़ा रहने दो। फिर आप चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, एक लोटा जल अपने घर से भर के लेके आना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर हल्दी की एक भी बूंद नहीं चढ़ाना, क्योंकि ये चीज नहीं होती है। सिर्फ हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, बाकी कहीं भी चढ़ाओ। इतना सब कुछ करने के बाद में जब महादेव की पूजन आप कर रहा हो, तो जो नंदी बाबा के उठे पैर पर आपने नीला फूल चढ़ाया था, आप उस नीले फूल को उठा करके अपने कटोरी में रख लो और उसको लेके घर चले जाओ। घर जाने के बाद में जो भी व्यक्ति बीमार होगा, इस कटोरी में से नीले फूल को निकाल करके जब वो व्यक्ति स्नान करने के लिए जाएगा, उसकी बाल्टी में उस नीले फूल को डाल देना और उसको स्नान करा देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। बाद में उस नीले फूल को उठा के किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देना। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ देव गुरुवार पे करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते, तो आपको करना जरूर होगा। ठीक है ना, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको अपने घर पे ही करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा। बरसों पुरानी कोई भी ऐसी आपकी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो आप अपनी कामना को पूरी करने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से फिर से पीला चंदन। ठीक है ना, जो अष्टगंध के फॉर्म में हो या फिर कोई सा भी पीला चंदन हो, ले लेना। इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना, हमें सूखा चंदन नहीं लेना है, गीला चंदन लेना होगा गाढ़ा सा। उसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लो, उसमें जल भर लो और सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस उपाय को बहुत ध्यान से और तरीके से करना है, इसलिए नियम समझिएगा। आपके पास में है पीला चंदन, है ना, गुरुवार का दिन है तो पीले चंदन का उपाय जरूर करना। उस पीले चंदन की 5 बिंदी आपको लगानी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं, है ना। आपको भी क्या करना है, पीले चंदन की बिंदी लगाना। बिंदी जब आप लगा रहे हो तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को कहना। ठीक, मनोकामना कहने के बाद में जब आपने 5 बिंदी लगा दी, फिर उसी 5 बिंदियों का लेपन भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से कर देना। ठीक है ना, कर दिया। करने के बाद में आपके पास में होगा एक तांबे का लोटा, उस तांबे के लोटे का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। अब यही जल बहता 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 इसी पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इस जल को रोक लेना, लेके चले जाना अपने घर पे, पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना। जिस वजह से निगेटिव एनर्जी आपकी इच्छा पूरी न होने नहीं दे रही है, वो निगेटिव एनर्जी आपके घर के बाहर जरूर चली जाएगी और आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना जिस भी कारण से रुक रही थी, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उपाय जो कि गुरुवार के होते हैं। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने तो बताया ही बताया है, बट अगर आपको मान लीजिए कि ना मेरे ऊपर भरोसा है ना गुरु जी के ऊपर, तो आपके घर के आसपास में कोई भी पंडित जी हो, कोई भी ब्राह्मण देवता रहते हो, कोई भी शास्त्र का ज्ञान रखते हो, उनसे पूछ लेना कि अगर हमें ग्रह क्लेश लगा हुआ है, चाहे राहु की दोष है, चाहे मंगल दोष लगा है, शुक्र दोष लगा है, शनि की 7.5 है, उन सभी समस्याओं का कोई एक निवारण बताएं, तो आपको यही उपाय बताएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, बहुत स्पेशल है। क्या करिएगा, जैसे आपको यहां पे दिख रहा होगा क्या, चने की दाल दिख रही है, तो आपको चने की दाल, जो व्यक्ति को प्रॉब्लम है, जिस इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रह परेशान कर रहे हैं, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से 2 मुट्ठी, जो दाहिने हाथ में मुट्ठी होती है, उसी 2 मुट्ठी चने की दाल को लेना। ठीक है ना, कितने भी दाने आ जाए इससे मतलब नहीं है, 2 मुट्ठी चने की दाल और एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, ये बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास अगर कोई गौ माता आती हो, 3 गुरुवार अगर 2 मुट्ठी चने की दाल एक गुड़ के साथ में गौ माता को खिला दिया जाता है, तो जीवन के जो भी ग्रह क्लेश आपके लगते हैं, चाहे वो कोई भी दोष हो, कोई भी ग्रह का दोष चल रहा हो, वो सारे दोष आप पे खत्म हो जाते हैं। अब कहते हो भैया हम लोग तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हम लोग के घर के आसपास कोई नंदी बाबा नहीं आते, कोई गौ माता नहीं आती, हम लोग क्या करें? तो अगर ऐसी कंडीशन है
एक पीले कपड़े में वही 2 मुट्ठी चने की दाल को और एक बड़ा सा गुड़ के टुकड़े को रख करके इसकी पोटली बना के किसी भी ब्राह्मण देवता, किसी पंडित जी को दान कर दोगे तो भी आपके जो क्लेश होंगे, जो भी आपकी ग्रह परेशान कर रहे होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। राहु केतु तो कभी नजर पास आएंगे ही नहीं। ठीक, करके देखिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को इस देव गुरुवार के स्पेशल से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक बार और कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें। श्री शिवाय।